तो हो रही है, मैं ये नहीं कह सकती भीड़ हो रही है, पर वहां पे हड़कंप मच रहा है, हर सभा में हड़कंप मच रहा है। अब वो इसलिए भी हो सकता है भाई, देखिए हर्षवर्धन जी, हाँ बोलिए बोलिए, के शर्मा जी बोलिए। छोटा सा जवाब देना चाह रहा हूं। बोलिए, छोटा सा जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अभी भाटी साहब ने 2-3 अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि इन्होंने कह दिया कि मुस्लिम लीग के यहाँ इनका वो बना मैनिफेस्टो। ये तो खुद सपा ने अपने ही 2012 के घोषणा पत्र में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। ये संविधान बचाने की बात करते हैं, मुस्लिमों को आरक्षण देने की घोषणा इनके मैनिफेस्टो में 15% में तैयार हुआ। सपा ने कहा भैया इसका कोई कनेक्शन है शर्मा जी? वो कह रहे हैं आप उनके सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं। बीजेपी इसी तरह गुमराह करती है, मैं वही सवाल बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं, इसी तरह गुमराह करती है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों करनी पड़ रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब इस बात का दीजिए कि क्या ठीक है जवाब, अच्छा ठीक है, बोलने तो दफ्तर में तैयार हुआ था, इस बात का जवाब दीजिए। बोलने तो दो भाटी साहब, बोलने छीन लेंगे क्या? आप तो लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं ना। धर्म के आधार पे आरक्षण तो तभी देंगे ना जब संविधान में संशोधन करेंगे। आपने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा है ना कि हम 15% मुसलमानों को आरक्षण देंगे, तो कैसे देंगे? संविधान बदलेंगे? नो, संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। इसका ये बोलना जवाब ले लें। मुझे बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, बोलिए। दूसरी बात जो इन्होंने 79 सीट की बात की, आपको 2022 में याद होगा सुचिता जी, ये वही अखिलेश यादव हैं, 403 सीटों में 400 सीट जीतने की दावा करते थे। अब तो 543 में 400 जीतने की बात कर रहे हैं। ये तो 403 सीटें थी उत्तर प्रदेश में। आप इनको बयान निकाल कर सुना दीजिए भाटी जी को, थोड़ी शर्म होगी तो माफी मांग लेंगे आज इनके नेता के कुकर्म उस पे बातों पर। 403 में 400 सीट जीतने की बात कर रहे थे, 80 में 69 की बात कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने भैंस की भाटी साहब, आपके जमाने में भैंस की चोरी होती थी। आजम खान साहब की भैंस चोरी हो गई थी, आपका ही शासन था, पूरी पुलिस लगा दिया था आपने भैंस ढूंढने के लिए, याद है आपको? 4 भैंस में से 2 भैंस चोरी हो गई थी। तो भैंस चोरी का होना, आपके यदि शासन आएगी तो लोगों के भैंस चोरी हो जाएंगे, इसमें चिंता मत कीजिए। रही बात आपने कहा इसके आगे अपनी कहानी सुना रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात जो आज प्रधानमंत्री ने कही है उस पर भी रिएक्शन लूंगी। उन्होंने कहा कि ये सपने दिन में देख रहे हैं। बोल दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए, कंप्लीट करिए। उसी पे आ रहा हूं। अब ये ओबीसी की इनको बड़ी दर्द है। आज ही बंगाल हाई कोर्ट का फैसला आया। यस, ओबीसी में क्या किया है इन लोगों ने? क्यों रद्द करना पड़ रहा है हाई कोर्ट को ओबीसी की लिस्ट आरक्षण की? उसके अपने ओबीसी के पीछे मुसलमानों को इन्होंने जाके आरक्षण दे दिया। मुसलमानों की जातियों को 100 में से 84 जाति जो है मुसलमानों की खड़ी हो गई, पिछले दरवाजे से मुसलमानों को दे दिया। इसलिए आज हाई कोर्ट को थोड़ा मुंह में थोड़ा सा तो शर्म ले आइए भाटी साहब अपने कुकर्मों पर, कि ओबीसी के चक्कर में झूठ बोल रहे हो, ओबीसीओ के साथ में दगा दे रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो, और उसके पीछे मुसलमानों को जो है आरक्षण दे रहे हो। नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मैं वरुण जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक जल्दी से मैं क्विक रिएक्शन हर्षवर्धन जी से ले रही हूँ। हर्षवर्धन जी, ये जो आज कोर्ट का फैसला है उसके बाद ममता बनर्जी का ये कहना कि हम नहीं मानेंगे, मतलब कोर्ट के फैसले पर भी अगर कोई ये कह दे कि हम नहीं मानेंगे, यही बात अगर प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ कह दे तो बोलिए तानाशाही और संविधान खतरे में और लोकतंत्र खतरे में, न जाने क्या क्या बातें हो जाएंगी। ममता बनर्जी कह रही है हम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे और अभी तक कोई कुछ बोला नहीं है इस पर। देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस 10 साल में जिस तरह के बयान दिए हैं विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, वो संघीय ढांचे पर चोट है। संविधान को आप एक तरह से खतरा पहुंचा रहे हैं। हाँ। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये लोकतंत्र है, कोई जीतेगा हारेगा। हाँ। लेकिन अगर कोई उच्च न्यायालय की बात नहीं माने, कोई केंद्रीय एजेंसियों को अपने राज्य में घुसने से मना कर दे, कोई केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी जाए उन पर वहां लोग पथराव कर दें, कोई केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को पकड़कर बंधक बना ले, इससे ज्यादा संविधान और लोकतंत्र पर खतरा नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से विपक्षी राज्य जहां जहां मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये करके दिखाया है। देश को ये दिखता है कि संविधान को कौन खतरा पहुंचा रहा है, लोकतंत्र के लिए खतरा कौन है। आप मुझे बताइए, वरुण पुरोहित जी आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए ममता बनर्जी देखिए किस तरह से बोल रही हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। वो कह रही हाई कोर्ट का फैसला आए हम नहीं मानने वाले हैं। अब आप वहां पश्चिम बंगाल में जो आप गणित है कांग्रेस और टीएमसी का, वो तो कोई भी समझ नहीं पा रहा है,
लेकिन ये हाँ, कह दिया ना कि हम गठबंधन में ही आ जाएं। हम गठबंधन में आ गए, कभी बाहर से समर्थन देंगे, कभी गठबंधन में आ जाती हैं। ये कंफ्यूजन मुझे लगता है 4 जून तक बना रहेगा। 4 जून के बाद असली तस्वीर सामने आएगी, वो क्या होगी, तब जरूरत नहीं होगी। वरुण जी बताइए जरा, ये जो जिस तरह से वो कह रही हैं, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता है, तब आपको नहीं लगता है कि ये एक चुने हुए मुख्यमंत्री की ये बात कहना कि हम हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानने वाले, इसमें कुछ गलत नहीं? चारिता जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने आदेश दिया, मैं जरूर आऊंगा। हो सकता है ब्राह्मणों के लिए लड्डू वड्डू होंगे खाने के लिए, ब्राह्मण भोज रखा होगा आपने। नहीं, आपसे मंगवाएंगे भी जयपुर से, जोधपुरी लेके आइए। ब्राह्मण है, वही बातें करेंगे। जयपुर से लेके आऊंगा बहुत बढ़िया दूध के लड्डू सबके लिए, बहुत शानदार लड्डू लेगा। जी अब आप बात कर रहे हो शाब्दिक आचरण की। ममता दीदी ने ये कह दिया, मोदी जी क्या दिन भर कह रहे हैं। अभी संबित पात्रा ने भगवान के लिए क्या कह दिया। देखो पिछले 10 साल में जितना शाब्दिक आचरणों का अवमूल्यन हुआ है, पहले कभी किसी प्रधानमंत्री के काल में नहीं हुआ, ये मोदी काल में ही हुआ है सबसे ज्यादा। पहले यही ममता बनर्जी पहले भी थी, दूसरे नेता पहले भी थे, पर ऐसे स्टेटमेंट पहले नहीं आते। यहाँ तक रामकृष्ण मिशन की बात है, मैं बचपन से रामकृष्ण मिशन मेरे पास में ये जुड़ा रहा हूँ। मंत्र भी सिखाते थे, बच्चे थे तो हमको मंत्रों को सिखाते थे, कई चीजें सिखाते थे। अगर उनके रामकृष्ण मिशन के बारे में किसी ने कोई अपशब्द कहा है तो मैं उसका निंदा करता हूँ। बिल्कुल गलत बात नहीं करनी चाहिए। रामकृष्ण मिशन में बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर्स, IAS प्रोफेसर्स अपनी नौकरियां छोड़ के, जीवन छोड़ के आए। तो बहुत ही बढ़िया संस्था है, उसमें मैं नहीं समझता कोई राजनीतिकरण है उस संस्था में किसी भी प्रकार से। तो इसलिए वो अगर किसी ने भी दिया है तो गलत है। अभी संबित पात्रा ने भी दिया, वो भी गलत है। सब इस प्रकार का शाब्दिक आचरण गलत। पर वो तो माफी भी मांग चुके हैं उसके लिए। जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे आदरणीय है। देखिए उस पर माफी मांग चुके हैं। नहीं तो वो बोल तो दिया ही ना, अपनी मानसिकता तो दर्शाई दी। कोई आदमी अपने मुंह से कैसे कह सकता है भगवान के लिए कि भगवान उनके भक्त हैं। मैंने आपको कई बार कहा कि मोदी जी का नारा लगाया, हर हर महादेव जी जगह मोदी जी का नाम लिया तो पाप कर्म करते हैं। तो इस समय कलयुग है, पाप कर्म कर रहे हैं सत्ता के लिए, इसमें अब क्या करें। नहीं तो आपके नेता भी तो कह रहे हैं कि फिर से संन्यास लेने की नौबत आ जाएगी। DK शिव कुमार कह रहे हैं फिर से सन्यासी बन जाएंगे योगी आदित्यनाथ, एक बार 24 का चुनाव होने दीजिए। मैंने अब इसके पीछे कोई गणित है या फिर योगी को अटैक करना है सिर्फ इसलिए बोल? यूनिवर्सल बात करिए। नहीं, योगी को क्या अटैक करेंगे? योगी को तो बीजेपी कर रही है। नहीं, योगी की कोई मानता है कि दूसरी स्टेटों में तो आप लोग पिक्चराइजेशन कर रहे हैं। आपने गठबंधन के साथी वाली लाइन ले ली। राजस्थान में कोई वोट नहीं देता योगी जी। सही मायने में आप गठबंधन के साथी हो गए। केजरीवाल जी की लाइन पकड़ी आपने। नहीं सुचारिता जी, सत्यता की बात करता हूँ। मोदी जी को वोट पड़ रहा है, मोदी जी का ही काम है, पूरा मोदी सेंट्रिक चुनाव। और दूसरी बात है, इस समय जो चुनाव है या तो मोदी जी के ऊपर है या गांधी परिवार को, कांग्रेस को कोसने के ऊपर। बाकी कोई आपने देखा बीजेपी अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करती। क्या लाए मैनिफेस्टो में बात नहीं करते। जिस सरकार को 10 साल बाद भी 400 पार की बात करनी पड़े, रोटी रोजगार की नहीं करें, और गांधी परिवार और कांग्रेस को कोसना पड़े, कितनी फेलियर सरकार है। हाँ, राजनीतिक चातुर्य विपक्ष में नहीं है। नहीं राजनीतिक चातुर्य विपक्ष में नहीं है। मुझे लगता है कोई भी सरकार अगर 2 टर्म के बाद वो 400 पार की बात, आप कह रहे 400 पार की बात करनी पड़े, 2 टर्म के बाद एंटी इनकम्बेंसी के चलते सरकारें बस आना चाहती है किसी तरह से हम बेड़ा पार कर ले, या वो 400 पार की बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं? कैसे कर पा रहे हैं 400 पार? मैं कह रहा हूँ 500 पार करो। मैं तो पहले भी कहा लक्षद्वीप तक 1000 पार करो, नए पार्लियामेंट में, पूरे नए पार्लियामेंट में और कुर्सियां लगा दो, मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन ये दूसरों को तो मोंगेरी लाल कहते हैं और खुद कैसी बातें कर रहे हैं फिर। बताइए के शर्मा जी, आप लोग मैनिफेस्टो की बात क्यों नहीं करते हैं?